Hello everyone, I welcome you all at the Gateway to Commercial Real Estate and I'm संजीव गुप्ता कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपर्ट। और आज का टॉपिक है स्मार्ट सिटी। आजकल अगर आप देखेंगे तो गूगल पे भी बहुत सर्च हो रही है स्मार्ट सिटीज़ के बारे में और एवरीवन वांट्स टू नो अबाउट व्हाट स्मार्ट सिटी इज़। तो स्मार्ट सिटी क्या है, उसको क्यों, इसको हमारा लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट उसके अंदर आता है। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमारे को ग्रोथ जो रहती है, हमारे को एप्रिसिएशन की हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर काफ़ी रहती है। तो जानते हैं स्मार्ट सिटी होती क्या है। तो जैसे स्मार्ट का मतलब होता ही है कि किसी भी काम को स्मार्टली करना, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से करना ताकि कम एफर्ट्स के साथ आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले और या अच्छे रिजल्ट के साथ साथ वो एक लॉन्ग टर्म में भी मिलते रहें। तो स्मार्ट सिटी के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो हमारे को इम्पैक्ट डालती है लाइफ के ऊपर। तो अगर हम जनरल बात करते हैं, किसी एक नॉर्मल सिटी की बात करते हैं, तो नॉर्मल सिटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स डे बाय डे हम देखते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, हमारे को ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, हेल्थ सर्विसेज की प्रॉब्लम है। तो उस तरह की क्राइम की जो प्रॉब्लम है उनको रेक्टिफाई करना, उनको मिनिमाइज करना और उसको कोशिश करके उसको इस तरीके से ईज़ से काम करना ताकि कि वो लोगों की लाइफ के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव उसको इम्पैक्ट दे सके। तो अगर हम बात करें कि स्मार्ट सिटी के अंदर कौन-कौन से जो हैं, जैसे मैंने बात की आपको, तो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की आपको, आपको इसी तरीके से स्मार्ट आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, स्मार्ट एनवायरनमेंट की बात करें, स्मार्ट आपको हम सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें। और तो अगर जैसे बात की मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बात करते हैं तो हम सबसे पहले जैसे पानी आती है, पानी, बिजली और सीवरेज की जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पानी की जो प्रॉब्लम है, यानी कि वाटर लेवल्स को मेंटेन करना, एक स्मार्ट सिटी के अंदर इस तरीके से कुछ वाटर स्टोरेज रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं कि वो, और वो भी सेंसर बेस्ड होते हैं सारे सारे। सबसे बड़ी बात है कि स्मार्ट सिटी के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है वो आपकी आपकी जो इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के बेस पे ही रहती है, सेंसर्स के बेस पे ही रहती है। क्योंकि इसके बेस पे ही हम एक रियल टाइम जो है डाटा है उसमें हम लोग हम एक्वायर कर सकते हैं और उसको एनालिसिस कर सकते हैं और साथ ही साथ उस आने वाली प्रॉब्लम जो हमारे को जो डेली लाइफ में आती है उनको रेक्टिफाई और रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले से वाटर की बात की, वाटर लेवल को हम लोग मेंटेन करते हैं उसके अंदर। इसी तरीके से हमारा जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं और उनकी जो सीवरेज के जो फ्लोज वगैरह होते हैं वो इतने बड़े-बड़ी डक्ट्स रहते हैं कि उसके अंदर आपको आगे आने वाले कोई डाउन द लाइन 20, 30, 40 ईयर्स तक भी वो चोक ना हो पाए और वो उसको यूज़ कर पाएँ। क्योंकि जैसे-जैसे जनरेशन, अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो इम्पैक्ट उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनको देखते ही काम किया जाता है। अगर हम बात करते हैं पुरानी सिटीज़ से, मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि कैसे इसको कंपेयर करें तो आपको समझ में आया कि स्मार्ट सिटी होती क्या है। तो अगर पुरानी हम सिटीज़ के अंदर देखते थे, कभी-कभी क्या होता है जनरली हमारे यहाँ पर कि कभी कोई, एक तो क्या कोहेसिवनेस इन डिपार्टमेंट्स नहीं होती। तो स्मार्ट सिटी में सबसे बड़ी बात है कोहेसिवनेस इन द डिपार्टमेंट्स रहती है कि वो वर्क को जो है ना, वर्क फ्लो इस तरीके से करते हैं कि एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे और दूसरे को इवन कम्प्लीमेंट करे। तो अगर हम पुरानी सिटीज़ में अगर देखते तो कभी-कभी क्या होता था कि कभी रोड बनाने वाले पहले आ जाते हैं, उसके बाद पानी की लाइन डालने वाले आते हैं, कभी-कभी सीवर ठीक करने वाले उसके बाद आ जाते हैं और फिर वो बनी हुई रोड को ख़राब कर देते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी प्रॉब्लम क्या आती है, वो या तो आइदर वो ओवरहेड आपकी जो वायर्स चल रही होती, या अगर अंडरलाइन आपकी वायर्स होती थी तो वो दबी हुई होती थी। तो दबी हुई होने की वजह से कभी भी जो उसको ठीक करना पड़ता है या रिपेयर करनी पड़ती है तो उसमें टाइम लगता है। दूसरा, लोगों को वहाँ पर जो आस-पास जो रह रहे होते हैं तो उनको काफ़ी इनकन्वीनियंस की को झेलना पड़ता है। तो स्मार्ट सिटी के अंदर क्या करते हैं कि कोई भी जो इस तरह की सर्विसेज़ होती हैं वो अंडरग्राउंड रहती है, लेकिन बहुत बड़ी-बड़ी डक्ट्स के अंदर रहती है, सो दैट कि वो डक्ट्स के अंदर आदमी कभी भी जा सकता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है कहीं पर उसमें किसी भी सर्विसेज के अंदर तो उसको वहाँ रेक्टिफाई कर सकता है या रिप्लेस करने की जरूरत है तो रिप्लेस कर सकता है और विदाउट क्रिएटिंग इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक। तो क्या, अगर आप एक एग्जांपल की बात हो किस तरीके से होती हैं डक्ट्स और कैसे काम करती है, तो अगर आपने कभी किसी कमर्शियल मॉल के अंदर अगर किसी बेसमेंट में जाते हैं तो अगर आप वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर जो सर्विसेज वगैरह रहती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की है या एयर कंडीशन की जो डक्ट्स जा रही होती हैं, तो वो आप देखें किसी ट्रे के ऊपर रखी होती हैं और कोई किसी दीवार के अंदर या किसी ग्राउंड के अंदर दबाया नहीं गया था, क्योंकि वो कभी भी अगर रिप्लेस करना है तो आसानी से उस ट्रे के ऊपर से उस वायर को उठाकर रिप्लेस कर सकते हो आप। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें स्मार्ट सिटीज़ के अंदर तो बहुत बड़ी-बड़ी गहरी-गहरी डक्ट्स बनाई गई हैं, जिसके अंदर आदमी आराम से उतर जाता है और उसके अंदर ही ये सब अलग-अलग लाइन्स को डाल दिया जाता है ताकि कभी भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो उसको रिप्लेस या रेक्टिफाई वहाँ पर किया जा सके। अब एक तो बात हुई रेक्टिफाई करने की, दूसरी बात है कि टाइम को हमें कम करना है कि हमें पता चल जाए कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो इन केस हम जैसे पुरानी सिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें अगर मान लो किसी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कोई फॉल्ट आया है या किसी सीवरेज के अंदर कोई फॉल्ट आ रहा है या पानी की लाइन के अंदर फॉल्ट आ रहा है, तो उसको वो सर्च करने में भी काफ़ी टाइम लगता था, फिर उसको खोदना पड़ता था, फिर जाके कहीं उसको रिप्लेस करना पड़ता था। तो यहाँ जो स्मार्ट सिटी के अंदर है वो सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया गया, जो मैंने बताया आपको आईसीटी, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो सेंसर से हमें ये पता लग जाता है कि किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, किस पर्टिकुलर ज़ोन में, किसी पर्टिकुलर लाइन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। जब हमें प्रॉब्लम का पता लेते कहाँ पर आ रही है, तो उसको रिप्लेस भी जल्दी कर पाते हैं या रेक्टिफाई भी जल्दी कर पाते हैं।
तो ये सारी टेक्नोलॉजी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सब की सब जो हमारी जितनी भी सर्विसेज़ हैं, वो सारी ऑनलाइन रहती है और एक स्काडा सिस्टम हमारे पास है, जिससे हमारे पास रियल टाइम डाटा मिलता रहता है कि कौन-सी, अगर आप हमारी बात करें मेट्रो की बात करें या बस की बात करें या किसी भी और सर्विसेज़ की बात करते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है, तो वो एक कंट्रोल्ड वे में रहती है। उसको पता रहता है कि कहाँ पर और किस वक़्त वो आने वाला है और किस तरीके से वो सर्विसेज़ को पब्लिक यूज़ कर सकती है। तो उसमें टाइम वेस्टेज नहीं होती, उनको पता है कि अवेयरनेस रहती है कि एट व्हाट टाइम यू कैन कैच ए मेट्रो और ए अदर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो एक इस तरीके से रहता है। इसी तरीके से क्राइम को जो होता है वो भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि क्या स्मार्ट सिटीज़ के अंदर हर जगह जो है कैमराज़ लगाए गए हैं, वो भी इंटरनेट बेस्ड कैमराज़ हैं और लाइव डाटा आपको प्रोवाइड करते हैं। तो कभी भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ईज़िली इसको हम लोग देख पाते हैं और पुलिस उसके अंदर जो है उसके अंदर कोई भी एक्शन लेना हो तो ले सकती है। तो ये सारी जो है हमारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होती है जब। इसी तरीके से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, क्योंकि स्मार्ट सिटीज़ के अंदर आज की तारीख में अगर जो बनाई जा रही है तो वो जीरो पॉल्यूशन की बेस पे बनाई जा रही है। जीरो पॉल्यूशन का मतलब है कि अगर या तो वहाँ पर वो इंडस्ट्री इस तरह की लगाई नहीं जाती जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करती है, अगर कोई इंडस्ट्री होती भी है तो वो इस तरीके के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स और एफ्लुएंट वाटर प्लांट्स वहाँ लगाए गए हैं कि उस जो सर्वि जो वहाँ पर जो अगर कोई हैज़ार्डियस कोई मटेरियल निकल भी रहा है तो उसको वहाँ पर साथ के साथ उसको रिसाइकिल किया जा सके या उसको रिमूव किया जा सके। तो ताकि लोगों की हेल्थ के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए। तो ये एक स्मार्ट सिटी का ही सारा एग्जांपल मैंने आपको दिए कि इस तरीके से ये तो बहुत छोटे-छोटे हैं, इस तरह से और भी बहुत सारी सर्विसेज़ स्मार्ट सिटी के अंदर आपको मिलती है। और जैसे आपको जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा, जनरल अगर नटशेल में बात करते हैं, एक सस्टेनेबल सिटी है। इसके अंदर सबसे बड़ी एक बात और भी आती है, यहाँ पर जो एनर्जी यूज़ की जाती है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो वो सारी की सारी ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं स्मार्ट सिटीज़ के अंदर। ग्रीन एनर्जी का मतलब आप समझते ही होंगे, जैसे विंड पावर हो गया या सोलर पावर हो गया। क्योंकि अगर हम जैसे थर्मल पावर जो हमारे कन्वेंशनल वे थे, पहले थर्मल पावर वगैरह का यूज़ करते थे, तो उसमें जो हैज़ार्डियस मटेरियल निकलता है, रिमूव होता है, तो उस आस-पास रहने वाले लोगों पे काफ़ी इम्पैक्ट उसकी हेल्थ पे पड़ता है। तो जब हम ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट होता है, क्योंकि नेगेटिविटी जो कोई आती ही नहीं है। दूसरा, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है और इससे भी लोगों की, जब हमारे पास खर्चा कम हो जाएगा तो हमारे एक तरीके से वो इनकम के अंदर ही ऐड हो रहा है कहीं न कहीं। तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए ही इन सारे जो हमारे पास टेक्नीक्स हैं, हमारी बेसिकली इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है। एक हमारा स्काडा सिस्टम जिसको मैंने बोला, आपको रियल टाइम डाटा एनालिसिस करता है, तो वो स्काडा सिस्टम बोलते हैं उसको। इस तरह आर्टिफिशियल एआई को भी यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी अलग-अलग हमारी जो टेक्नीक्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम इस सिटी को जब ऑपरेट करते हैं और कहीं डेवलप करते हैं, तो वो सारी की सारी हमारे को आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालती ही डालती है। जब लोगों की लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है तो लोग वहाँ पर रहना भी चाहते हैं, और जब वहाँ रहना चाहते हैं तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि वहाँ पर रेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ भी एस्केलेट करेगी ही करेगी। तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से हियर कि अगर स्मार्ट सिटी की इन्वेस्टमेंट में अगर आप अपना योगदान लगाते हैं, यानी कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ करते हैं, तो आपको उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपको अगर वहाँ रहना चाहते हो तो रहने के हिसाब से भी, और अगर केवल प्योर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कहता है, प्योर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो के अंदर में जो नेक्स्ट मेरी वीडियो रहेगी उसमें एक ऐसी ही एक स्मार्ट सिटी के बारे में बताऊंगा, जो कि स्मार्ट सिटी भी और ग्रीन फील्ड भी है, जो स्टार्टिंग से ही बनना शुरू हुआ है और जिसके अंदर अपने पैसे को ग्रोथ होता हुआ आराम से देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ आइडिया लगा होगा। इसके बारे में अगर कुछ और ज़्यादा ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, आपको टेक्निकली कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप मेरे को इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई विल शेयर ऑल द टेक्निकल डिटेल्स विद यू। और अगर कोई और क्वेरी अगर है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। एंड आई थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई आइडियाज़ विद यू। थैंक यू सो मच।